हेलो, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपनी बात कर रहे हैं साइंस पेपर के सॉल्यूशन की। आज 29 मार्च को जो पेपर हुआ है साइंस का, उसके पेपर के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि देखो अपने मिलान कीजिए अपने साथ-साथ में कौन सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वृद्धि एवं संदमन करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। ये एक पादप हार्मोन की बात आ रही है हमारे पास। तो पादप हार्मोन इसके लिए हमारा आंसर है, वो रहने वाला है कौन सा? एफसीसी अमल। हमारे पास इसका आंसर क्या है? एफसीसी का अमल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है से इसका अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या दे रखा है हमें यहाँ? आर आर एंड वाई वाई की बात कर रहा है। आर आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये बात दे रखा है। का मीन्स आर का मीन्स आ रहा है गोल व पीला। गोल व पीला का मीन्स ऑप्शन है हमारा सी सही है यहाँ। ऑप्शन संख्या सी, गोल व पीले के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं आगे अपने। अगला क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का नाम बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लकड़ी, कोयला, पेट्रोल नहीं हो सकते का मीन्स पवन ऊर्जा। इसका ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन संख्या ए फर्स्ट, ए सही रहेगा। नेक्स्ट आगे चलिए अपने अगला क्वेश्चन फर्स्ट के फिफ्थ क्वेश्चन में, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? खादीन। ए ऑप्शन इसका खादीन ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन खादीन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला। ये कह रहा है दिए गए चित्र में कोण x का मान बताओ। तो हमें ये दर्पण दे रखा है। परावर्तन के नियम में पता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मीन 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन संख्या कौन सा है हमारा? द ऑप्शन। बच्चों राइट कीजिए हमारा अपना, देखो मार्क कीजिए कि कौन सा आंसर करके आए हैं। हमारा द ऑप्शन इसके लिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अगले क्वेश्चन में हमारे पास बात क्या है देखिए। अगले क्वेश्चन में हमारे पास पारी तारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। तो हमारे मानव नेत्र में एक तो लेंस की स्थिति बदलती है, एक बदलती है पारी तारिका। तो पारी तारिका की पेशियां नियंत्रित करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तो बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। यानी पारी तारिका किसको नियंत्रित करती है? पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली के आकार को क्या करती है? नियंत्रित। पुतली का आकार का मतलब हो गया है हमारे पास साइज ऑफ पीपुल, यानी तारा जो आंख में छोटा तारा होता है उसको। KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा क्या है? KWH। KWH किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। मीन्स हमारे पास ऑप्शन संख्या क्या है इसके लिए? बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। ओम के नियम का परिपथ चित्र दे रखा है हमें। ओम के नियम के परिपथ चित्र में वाई, तो वाई देखो यहाँ ये लगा हुआ है श्रेणी क्रम में का मीन्स प्लस माइनस, ये लगेगा कौन सा उपकरण? एमीटर की बात होगी। ये लगेगा यहाँ एमीटर उपकरण की बात हो रही है कि एमीटर उपकरण है वो है यहाँ श्रेणी क्रम में। अगर हमसे इसकी बात कर लेता है यहाँ, यानी वाई की जगह एक्स और पूछ लेता तो इसकी जगह वोल्ट मीटर लगता। लेकिन हमसे पूछ रहा है इसने एमीटर की बात की है का मीन्स वाई की जगह लगेगा एमीटर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वातावरण में चांदी के ऊपर काली जंग, यानी हमें पता यह है कि चांदी पर जंग लगती है काले रंग की सल्फर के साथ। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? इस प्रक्रिया का नाम होता है क्या? देखिए कोरोसन कहते हैं का मीन संक्षारण कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को यहाँ संक्षारण बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं आगे। और अगला देखिए क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, एल्यूमिनियम Fe व Zn दे रखा है हमें अभिक्रिया के साथ बढ़ते क्रम में। तो देखिए बच्चों अपने पास क्या बात है यहाँ हमारे पास एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद में आता है Zn, Zn के नीचे आता है Fe। तो ये देखो क्या है यहाँ, Zn Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन सा हो रहा है ऊपर? एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन संख्या ए आ रहा है हमारे पास। एल्यूमिनियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, के बाद में Zn अभिक्रियाशील, के बाद में Fe। ऑप्शन संख्या क्या है हमारे पास यहाँ? ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे की ओर। आगे क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें क्या दे रखा था देखिए यहाँ, ये दे रखा है हमें यहाँ CH3COOH का मीन्स है एथेनोइक अम्ल। और ये क्या है? एथेनॉल। किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। तो ये मेरी जो इंपॉर्टेंट वाली क्लास थी जिसमें मैंने एस्ट्रीकरण को इंपॉर्टेंट बताया था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट CH3COO C2H5 लिख के बताया था का मीन्स देखो CH3
सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या लग रहा है यहाँ ओ के साथ CH3 का मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही रह रहा है इसमें से? इसमें ऑप्शन देखिए बच्चों CH3 COO CH2 CH2 का मीन्स द ऑप्शन हमारा सही है। यानी ये एक मीठी गंध वाला यौगिक बन रहा है, उसका नाम क्या है यहाँ एस्टर है। पहले के 12 क्वेश्चन क्यों राइट बच्चों, अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में जवाब दीजिए कि मेरे ये क्वेश्चन इतने क्वेश्चन सही है। चलिए आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेकंड का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लार में भी एक एंजाइम होता है, आप लोगों की बुक का ये सेम प्रिंट लाइन दे रखी है। क्या कह रहा है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार ये एमिलेज एमिलेज या एमाइलेज या लाइपेज भी लिख रहे हैं कुछ इसको, का मीन्स ये इसका आंसर यहाँ कायिक परिवर्तन का एक लाभ यह है, 2016 के पेपर में प्रश्न आया था ना कि कायिक परिवर्तन बीज उत्पन्न करने की जो क्षमता खो चुके हैं उसके लिए लाभ क्या है यहाँ, तो लाभ जनक पौधे के समान होते हैं। यहाँ हमारे पास इसका क्या रहता है आंसर, यहाँ हमारे पास बात जो आएगी वो आएगी, हमारे पास यहाँ बात रहने वाली है क्या कि समान, ये क्या रह रहा है यहाँ समान का यहाँ रहेगा समान आंसर, समान जनक पौधे के समान रहते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे देखो, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जीवों द्वारा अपघटित हो जाने का मीन्स जैव निम्नीकरण, निम्नीकरण की बात आ गई है, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलिए। ये कह रहा है हमें, अब ये पॉइंट में हमें कह रहा है चुंबक के सहजातीय ध्रुवों में हमेशा के लिए, तो सहजातीय ध्रुव का मीन्स यहाँ ये है हमारे पास चुंबक के सहजातीय ध्रुव। अब ये मान लो कि एक एन, दूसरा एन यहाँ है, एन और एन एक दूसरे से क्या रहते हैं प्रतिकर्षित होते हैं, तो समान ध्रुवों में सदैव प्रति क्या होता है कर्षण, प्रतिकर्षण होता है, क्या रहता है प्रतिकर्षण रहता है, क्या रहता है यहाँ प्रतिकर्षण की बात आ रही है। चलिए नेक्स्ट आगे, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए, इसका होता है क्या एसिटिक अम्ल, क्या रहेगा यहाँ एसिटिक अम्ल रहेगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र रहता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं आगे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का 6 क्वेश्चन कहने का मीन्स अपने 12 + 6 18 अंक का मैटर है, उसका वीडियो एक शॉर्ट मिला है, अगले वीडियो में अपने अगले क्लास में मिलेंगे। अभी इसका 6 क्वेश्चन देखिए, देखो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में, बच्चे देखो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा गलत करके हैं, कैसे करके हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, बच्चे ये पढ़ लिया आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या बताओ 118 लिख के आगे, नहीं आधुनिक आवर्त के पहले आवर्त में तो 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों की संख्या रहती है, तो इसका आंसर होगा बच्चे क्या अपना 8 आंसर है वो सही होने वाला है। अगले तीसरे क्वेश्चन के आंसर के साथ अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।